सबसे पहले श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का ये ज्ञान आपके जीवन के दुख मिटाने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में दुख क्यों आते हैं? गीता सार। हे अर्जुन, जीवन में दुख क्यों आते हैं? इसका उत्तर स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचनों में छिपा है। मनुष्य जब जन्म लेता है तभी से वह सुख और दुख के दो विपरीत पहलुओं से जुड़ जाता है। गीता कहती है कि जिस प्रकार रात और दिन का आना जाना निश्चित है, उसी प्रकार सुख और दुख भी संसार में निश्चित हैं। दुख क्यों आते हैं? इसका पहला कारण है अज्ञान। जब मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह वास्तव में कौन है, उसका परम स्वरूप क्या है, तब वह अपने को केवल शरीर मान लेता है। और जब शरीर को ही सब कुछ मान लिया जाता है, तब शरीर से जुड़ी इच्छाएं, भूख, प्यास, रोग, वार्धक्य, मृत्यु, ये सब दुख का कारण बनते हैं। गीता अर्जुन को समझाते हुए कहती है, हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह अविनाशी है। जब आत्मा अमर है तो शरीर के नाश पर शोक करना ही अज्ञान है। यही अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। दूसरा कारण है आसक्ति। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से चिपक जाता है तो उसके जाने या न मिलने पर उसे पीड़ा होती है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन जब हम परिणाम से बंध जाते हैं तो दुख का द्वार स्वयं खोल लेते हैं। अगर सफलता मिली तो अहंकार आता है, असफलता मिली तो शोक आता है। यही परिणाम पर आसक्ति दुख का कारण है। तीसरा कारण है कामना। जब कामनाएं अनंत होती हैं और मनुष्य उन्हें पूरी करने के पीछे भागता है तो एक पूरी नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। गीता कहती है कि कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश होती है। और जब बुद्धि नाश होती है तब दुख ही दुख मिलता है। चौथा कारण है तुलना और ईर्ष्या। मनुष्य अपने सुख को दूसरे के सुख से तोलने लगता है। अगर पड़ोसी के पास अधिक है तो उसे कमी महसूस होती है। यही ईर्ष्या दुख का कारण है। गीता में कहा गया है कि जो योगी संभाव से सबको देखता है वही सच्चा सुखी है। पांचवां कारण है कर्मों का फल। गीता कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करती है। जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म से सुख और बुरे कर्म से दुख। अगर पिछले जन्म या इस जन्म में गलत कर्म किए हैं तो उनके परिणाम स्वरूप दुख भोगना ही पड़ता है। छठा कारण है मोह। माता पिता, पुत्र, पत्नी, धन, घर, इन सब में मोह इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य सत्य को भूल जाता है। जब मोह से जुड़ा कोई तत्व छिन जाता है तो दुख होता है। गीता का संदेश है कि जो मोह से ऊपर उठेगा वही शांति पाएगा। सातवां कारण है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन उसे जाना है, लेकिन यह सत्य स्वीकार नहीं कर पाता। यही मृत्यु का भय जीवन को दुखी बनाता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। आठवां कारण है अपेक्षाएं। जब हम दूसरों से बहुत आशाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। गीता हमें सिखाती है कि आशाएं बाहर मत रखो, अपने भीतर शांति खोजो। नौवां कारण है लोभ। जब हमें थोड़ा मिल जाता है तो और की लालसा बढ़ती है। लोभ की कोई सीमा नहीं और यही अनंत दौड़ दुख की जड़ है। गीता कहती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। 10वां कारण है अहंकार। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है तो चोट लगने पर सबसे ज्यादा दुखी होता है। गीता कहती है कि अहंकार विनाश का कारण है। 11वां कारण है धर्म से विचलन। जब मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्तव्य को भूलकर केवल भोग में लिप्त हो जाता है तब दुख उसके जीवन में प्रवेश करता है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध से भागना उसका धर्म नहीं बल्कि कर्म है। अगर वह भागेगा तो केवल दुख पाएगा। इसी तरह हम जब अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं तो दुख का कारण स्वयं बनते हैं। 12वां कारण है समय को न समझ पाना। हर चीज का एक समय है। अगर हम अधीर होकर जल्दी परिणाम चाहते हैं तो दुखी होते हैं। गीता कहती है कि समय से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ कालचक्र के अधीन है। 13वां कारण है मन की चंचलता। मन हर पल भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। इसी कारण वर्तमान का सुख भी खो जाता है। गीता ध्यान और योग की शिक्षा देती है ताकि मन स्थिर हो।
और दुख कम हो। 14वां कारण है दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा। जब हम चाहते हैं कि सब हमारी इच्छा के अनुसार चलें और वे नहीं चलते तो दुख होता है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपना धर्म करो, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। 15वां कारण है अपूर्ण ज्ञान। जब हमें सत्य का आंशिक ज्ञान होता है तो भ्रम पैदा होता है। यही भ्रम दुख का कारण है। गीता का सार यही है कि ज्ञान ही दुख से मुक्ति देता है। हे अर्जुन, दुख के ये सारे कारण तभी मिटते हैं जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, भगवान में विश्वास रखता है और निष्काम कर्म करता है। गीता कहती है कि समत्व योग है। सुख और दुख दोनों में समान रहना ही सच्चा योग है। हे अर्जुन, जीवन के दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि मन की स्थिति से आते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वही मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाता उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। दुख का गहरा कारण यही है कि मनुष्य का मन अस्थिर है। जब मन बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है तब दुख अवश्य मिलता है। यदि हम समझें कि सुख बाहर नहीं भीतर है तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है। गीता सिखाती है कि मन को संयमित कर योग में लगाओ, तभी स्थायी सुख मिलेगा। एक और कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं जीवन से। मनुष्य सोचता है कि संसार उसे केवल सुख देगा, लेकिन संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहिए हैं। अगर हम केवल सुख की ही अपेक्षा करें तो दुख आते ही हम टूट जाते हैं। गीता कहती है कि समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, यानी जो सुख दुख में सम रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। दुख का अगला कारण है इंद्रियों की वासनाएं। इंद्रियां निरंतर विषयों की ओर खींचती रहती हैं। आंखें सुंदरता चाहती हैं, कान मधुर स्वर, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श और नाक सुगंध। जब यह इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए भागता है, लेकिन इंद्रियों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यही अपूर्णता दुख का कारण बनती है। गीता कहती है कि इंद्रियों को संयमित करके जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है वही सच्चा सुखी है। दुख का एक बड़ा कारण है भविष्य की चिंता। मनुष्य को विश्वास नहीं रहता कि भगवान उसका भला करेंगे। वह भविष्य की कल्पना में इतना खो जाता है कि वर्तमान भी खो देता है। गीता का सार यही है कि चिंता मत करो, केवल कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मा शुच, अर्थात शोक मत करो। जब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं करते तब तक दुख बना रहता है। एक और कारण है अहम का टकराव। जब दो व्यक्तियों का अहम टकराता है तो रिश्तों में तनाव और जीवन में दुख बढ़ता है। गीता कहती है कि जो विनम्र और नम्र है वही शांति पाता है। अहंकार त्यागो, विनम्रता अपनाओ। दुख का एक और गहरा कारण है संसार के मिथ्या सुख पर विश्वास करना। मनुष्य सोचता है कि धन, यश, पद, परिवार ही अंतिम सत्य है, लेकिन जब ये छिन्न जाते हैं या अपूर्ण रहते हैं तो दुख होता है। गीता हमें जागरूक करती है कि यह संसार क्षणभंगुर है, स्थायी सुख केवल भगवान में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में लीन होता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, दुख का कारण दूसरों पर निर्भर होना भी है। जब हम अपने सुख को किसी और के आचरण पर टिका देते हैं तब वह हमें दुख देता है। गीता का मार्ग यही है, स्वयं अपने कर्म करो, दूसरों से फल की आशा मत रखो। दुख का कारण आलस्य भी है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह सुख की अपेक्षा करता है, लेकिन सुख उसे नहीं मिलता। गीता कहती है, न ही कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी क्षण भर बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आलस्य से केवल दुख मिलता है, कर्म से शांति मिलती है। दुख का एक और कारण है भूतकाल की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं। गीता सिखाती है कि वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी वर्तमान में कर्म करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ता है वही सुखी है। दुख का एक और कारण है अत्यधिक मोह से उत्पन्न भय। जब हमें अपने प्रियजन खोने का डर होता है तब भी हम दुखी होते रहते हैं। गीता कहती है कि आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जब यह सत्य समझ में आ जाए तो प्रियजन के जाने पर भी दुख कम होता है। दुख का एक और कारण है अन्याय का सामना करने का साहस न होना। जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करते और अन्याय को सहते हैं तो भीतर ही भीतर दुखी होते रहते हैं। गीता का संदेश यही है कि धर्म की रक्षा करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहो, तभी सच्चा सुख मिलेगा।
दुख का कारण वासनाओं की परतें भी हैं। जब मनुष्य केवल भोग की चाह में जीवन व्यतीत करता है तो भीतर की आत्मा कमजोर होती जाती है। गीता में कहा गया है कि संयमित जीवन ही शांति का मार्ग है। भोग से दुख और संयम से आनंद मिलता है। दुख का एक और कारण है संसार को स्थायी मान लेना। मनुष्य सोचता है कि यह घर, यह धन, यह परिवार हमेशा रहेगा, लेकिन जब परिवर्तन आता है तो वह टूट जाता है। गीता का सार यही है कि संसार क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। असली शरण केवल भगवान में है। हे अर्जुन, दुख का सबसे गहरा कारण है भगवान को भूल जाना। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो दुख हमारे जीवन में स्वतः प्रवेश कर जाता है। गीता सिखाती है कि ईश्वर को हर क्षण याद करो, नाम का स्मरण करो, तभी जीवन के दुख मिटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मां अनुस्मर युध्य च, अर्थात मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्म करो। दुख तभी मिटेगा जब हम भगवान को केंद्र में रखकर जीवन जिएंगे। हे अर्जुन, जीवन में दुख के और भी गहरे कारण हैं जिनका उल्लेख गीता करती है। एक बड़ा कारण है तृष्णा। मनुष्य की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी उठ खड़ी होती है। यही अनंत तृष्णा दुख की जड़ है। गीता कहती है कि अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जिसकी इच्छाएं शांत नहीं उसे सुख कैसे मिलेगा। जब मनुष्य संतोष करना सीख लेता है तब दुख कम होने लगता है। दुख का दूसरा कारण है मिथ्या अभिमान। लोग अपनी पहचान वस्त्रों, नाम, पद, जाति, धन, घर या रिश्तों से जोड़ लेते हैं। जब इनमें से कुछ भी छिन जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी पहचान नष्ट हो गई। गीता हमें सिखाती है कि असली पहचान आत्मा है, न कि बाहरी वस्तुएं। आत्मा नष्ट नहीं होती, इसलिए हमारी असली पहचान कभी मिटती नहीं। दुख का तीसरा कारण है भोगों में लिप्त होना और संयम न रखना। गीता बार बार समझाती है कि जो योगी भोजन, मनोरंजन, नींद और जागरण में संतुलन रखता है वही दुख से मुक्त होता है। असंतुलन से बीमारी और मानसिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। दुख का चौथा कारण है अन्यायपूर्ण कर्म। जब मनुष्य लोभ, क्रोध या अज्ञान में गलत कर्म करता है तो उसके फल स्वरूप दुख मिलता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। गीता कहती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए मनुष्य अपने ही कर्मों से दुखी होता है। दुख का पांचवां कारण है असत्य का सहारा लेना। जब हम झूठ, धोखा या छल पर जीवन टिकाते हैं तो मन में भय रहता है और यह भय दुख का कारण बनता है। गीता कहती है कि सत्य ही धर्म है। सत्य को अपनाओ तो दुख अपने आप घटेगा। दुख का छठा कारण है लोभ से उत्पन्न अधर्म। जब हम दूसरों का हक छीनते हैं या लालच में बुरे मार्ग अपनाते हैं तो परिणाम दुख ही होता है। गीता का उपदेश है कि जो दूसरों का भला करता है वही सच्चा सुख पाता है। दुख का सातवां कारण है आत्मसंयम की कमी। गीता कहती है कि जैसे हवा नाव को डगमगाती है वैसे ही इंद्रियों का आकर्षण मन को डगमगाता है। जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तो जीवन दुख से भर जाता है। दुख का आठवां कारण है प्रकृति के नियम को न समझना। हर वस्तु नश्वर है। जब हम इसे स्थायी मान लेते हैं तो उसके नाश पर दुख होता है। गीता बार बार कहती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो इस नियम को स्वीकार करता है वह दुख से बचता है। दुख का नौवां कारण है कर्तव्य से पलायन। जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है तो अपराध बोध और पछतावा उसे अंदर से खा जाता है। यही आंतरिक पीड़ा सबसे बड़ा दुख है। गीता का स्पष्ट आदेश है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। दुख का 10वां कारण है ईश्वर में अविश्वास। जब हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है और भगवान को भूल जाते हैं तब अहंकार और भय दोनों पैदा होते हैं। गीता सिखाती है कि विश्वास रखो, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। दुख का 11वां कारण है दूसरों की बातों से प्रभावित होना। जब हम अपनी शांति को दूसरों की निंदा या प्रशंसा पर छोड़ देते हैं तब हम दुखी होते हैं। गीता कहती है कि योगी वही है जो प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहता है। दुख का 12वां कारण है मृत्यु और हानि की चिंता। जब हम जीवन को केवल शरीर मानते हैं तब मृत्यु का भय और प्रियजनों के बिछुड़ने का डर हमें सताता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। दुख का 13वां कारण है
दूसरों से तुलना। जब हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास अधिक धन या सुख है और मेरे पास नहीं, तब ईर्ष्या जन्म लेती है। यही ईर्ष्या दुख बन जाती है। गीता कहती है कि संभव रखो, सबको समान दृष्टि से देखो, तभी शांति मिलेगी। दुख का 14वां कारण है आसक्ति के साथ प्रेम। प्रेम तब तक शांति देता है जब तक उसमें आसक्ति नहीं होती, लेकिन जब प्रेम मोह बन जाता है तब दुख बढ़ता है। गीता कहती है कि बिना आसक्ति के प्रेम ही सच्चा प्रेम है। दुख का 15वां कारण है निराशा। जब बार बार असफलता मिलती है और हम भगवान की योजना को नहीं समझ पाते, तब निराशा दुख देती है। गीता हमें प्रेरित करती है कि असफलता और सफलता दोनों में स्थिर रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में जीत और हार दोनों समान हैं, केवल अपना धर्म करो। दुख का 16वां कारण है अज्ञानवश आत्मा को शरीर मान लेना। जब हम यह नहीं समझते कि आत्मा शाश्वत है और केवल शरीर नश्वर है, तब हम हर परिवर्तन को दुख समझते हैं। गीता बार बार आत्मज्ञान को दुख से मुक्ति का साधन बताती है। दुख का 17वां कारण है अत्यधिक मोह से उपजा क्रोध। जब हमारी इच्छाएं या मोह पूरे नहीं होते तो हम क्रोध करते हैं। यही क्रोध रिश्ते बिगाड़ता है और जीवन को दुखमय बना देता है। गीता कहती है कि क्रोध विनाश का कारण है। दुख का 18वां कारण है कर्म को टालना और भाग्य पर छोड़ देना। जब मनुष्य सोचता है कि सब भाग्य है और कर्म नहीं करता, तो दुख पाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। दुख का 19वां कारण है दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना। जब हम अपनी आत्मा की आवाज न सुनकर केवल समाज को खुश करने में जीवन बिताते हैं, तब दुखी हो जाते हैं। गीता कहती है कि अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। दुख का 20वां कारण है मन की चंचलता। जब मन हर समय इधर उधर भटकता है तो शांति नहीं मिलती। गीता योग और ध्यान का मार्ग देती है। ध्यान से मन स्थिर होता है और दुख मिटने लगता है। हे अर्जुन, इन सब कारणों को समझो और याद रखो कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। गीता सिखाती है कि दुख हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। जब हम दुख को समझकर भगवान की शरण में जाते हैं, तब जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। हे अर्जुन, गीता हमें बताती है कि दुख जीवन का शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। जब मनुष्य दुख को समझता है, तभी वह अपने जीवन को बदलता है। दुख का एक बड़ा कारण है अत्यधिक मोह और आसक्ति से उपजी चिंता। जब मनुष्य हर वस्तु और हर व्यक्ति को अपने अधिकार में मानता है, तो उसके खोने का डर उसे सताता है। यही चिंता उसे दिन रात जलाती रहती है। गीता कहती है कि चिंता से मुक्ति का मार्ग है भगवान पर भरोसा। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। दुख का दूसरा कारण है संसार के सुखों पर अत्यधिक भरोसा। संसार का हर सुख क्षणिक है। धन, यश, पद, सौंदर्य, जवानी, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। जब हम इन्हें स्थायी मान लेते हैं और इन पर टिक जाते हैं, तो इनके जाने पर दुख होता है। गीता बार बार कहती है कि स्थायी सुख केवल परमात्मा की शरण में है। दुख का तीसरा कारण है अनुशासन की कमी। जो व्यक्ति अपने जीवन को संयमित नहीं रखता, उसका मन और शरीर दोनों दुखी होते हैं। गीता में योग का महत्व बताया गया है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। संतुलित जीवन ही दुख से मुक्ति दिला सकता है। दुख का चौथा कारण है मन की अस्थिरता। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं करता, वह हर परिस्थिति में हिल जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य का मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर मन पर विजय पाली, तो दुख का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दुख का 5वां कारण है दूसरों को दोष देना। जब हम हर असफलता और हर पीड़ा के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब हमारा मन शांति नहीं पाता। गीता कहती है कि अपने कर्मों और अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दो। दूसरों को दोष देने से केवल दुख बढ़ता है। दुख का 6वां कारण है कर्म फल की अधीरता। हम कर्म करते ही तुरंत फल की अपेक्षा रखते हैं। अगर फल देर से मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता का संदेश है कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो।
भगवान कभी अन्याय नहीं करते, बस समय का धैर्य रखो। दुख का 7वां कारण है मोह में डूबकर सत्य से मुंह मोड़ना। जब हम कठिनाइयों से भागते हैं और असली समस्या का सामना नहीं करते, तब दुख बढ़ता जाता है। गीता कहती है कि युद्ध से भागना नहीं, धर्म के लिए लड़ना ही मुक्ति है। दुख का 8वां कारण है भौतिकता में उलझकर आध्यात्मिकता को भूल जाना। मनुष्य केवल खाने, पीने, कमाने और भोगने को ही जीवन मान लेता है, लेकिन आत्मा की भूख को भूल जाता है। जब आत्मा भूखी रहती है तो अंदर ही अंदर दुख बना रहता है। गीता सिखाती है कि भक्ति और ध्यान से आत्मा को तृप्त करो। दुख का 9वां कारण है अतृप्त वासनाएं। मनुष्य जितना भोग करता है, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। यह अंतहीन चक्र है। गीता कहती है कि इंद्रियों को संयमित करना ही शांति का मार्ग है। दुख का 10वां कारण है अपने स्वभाव और धर्म को न पहचानना। जब हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं और अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना करते हैं, तब दुख होता है। गीता कहती है कि अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दुख का 11वां कारण है ममता से उपजा भय। जब हम अपने प्रियजनों से अत्यधिक चिपक जाते हैं, तो उनके दूर होने या बदल जाने का डर हमें घेर लेता है। यही भय जीवन को दुखमय बना देता है। गीता सिखाती है कि प्रेम करो, लेकिन आसक्ति छोड़ो। दुख का 12वां कारण है जीवन के उतार चढ़ाव को न स्वीकारना। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले, तब दुख होता है। गीता कहती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब जीवन के हिस्से हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही योग्य है। दुख का 13वां कारण है विचारों का बोझ। जब मनुष्य अतीत की गलतियों और भविष्य की आशंकाओं का बोझ ढोता है, तब वर्तमान का आनंद खो देता है। गीता कहती है कि अतीत बीत चुका, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान में कर्म करना ही जीवन है। दुख का 14वां कारण है भय और असुरक्षा। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है वह छिन जाएगा, तब हर समय भय बना रहता है। गीता कहती है कि भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। जब आत्मा को जान लो कि वह अमर है, तो भय मिट जाता है। दुख का 15वां कारण है स्वार्थ। जब हम केवल अपने लाभ की सोचते हैं और दूसरों का भला नहीं करते, तो अंततः दुख हमें घेर लेता है। गीता कहती है कि जो लोक कल्याण के लिए काम करता है, वही सच्चा योगी है। दुख का 16वां कारण है अनुचित संगति। जब हम बुरी संगति में रहते हैं, तो मन अशांत हो जाता है। गीता कहती है कि सत्संग और सन्मार्ग ही शांति और आनंद का द्वार खोलते हैं। दुख का 17वां कारण है शरीर के प्रति अत्यधिक मोह। जब हम केवल शरीर को सजाने, संवारने और सुख देने में लगे रहते हैं, तो आत्मा की शांति खो जाती है। गीता कहती है कि आत्मा का ध्यान करो, वही अमर है। दुख का 18वां कारण है मूल्य और आदर्श छोड़ देना। जब हम केवल लाभ हानि के आधार पर निर्णय लेते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं, तब भीतर से आत्मा दुखी होती है। गीता कहती है कि धर्म के मार्ग पर रहना ही सबसे बड़ा सुख है। दुख का 19वां कारण है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। जब हम हर समय दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में रहते हैं, तो शांति खो देते हैं। गीता कहती है कि जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है, वही योगी है। दुख का 20वां कारण है भगवान का स्मरण न करना। जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि सब हम ही कर रहे हैं, तो अहंकार और दुख दोनों पैदा होते हैं। गीता का सार यही है, स्मरण करो, समर्पण करो, शांति पाओ। हे अर्जुन, दुख को शत्रु मत मानो, बल्कि इसे आत्मज्ञान का द्वार मानो। दुख हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, तब तक दुख हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम आत्मा को पहचानते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, दुख का अंत हो जाता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। हे अर्जुन, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुख का मूल कारण मनुष्य की अज्ञानता और आसक्ति है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि आत्मा शाश्वत है और संसार क्षण भंगुर, तब तक वह दुख से बंधा रहेगा। लेकिन जो यह समझ लेता है कि आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है, वही दुख से मुक्त होता है।
दुख का एक कारण है कर्तव्य से विमुख होना। जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को छोड़कर केवल सुख की खोज में भागता है, तब वह दुखी होता है। गीता कहती है कि अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दुख का दूसरा कारण है भगवान से दूरी। जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं और अपने बल पर जीवन जीना चाहते हैं, तब जीवन भारी लगता है। गीता का सार यही है कि ईश्वर को याद करो, उनके चरणों में समर्पित रहो, तब दुख अपने आप मिट जाता है। दुख का तीसरा कारण है संसार के छलावे में फंसना। यह संसार एक माया है जो हर पल बदलता रहता है। जब हम इसे स्थायी मान लेते हैं तो इसके परिवर्तन पर दुख होता है। गीता कहती है कि जो इस माया को पहचान लेता है और इसके पार जाकर सत्य को देखता है, वही मुक्त होता है। दुख का चौथा कारण है निरंतर असंतोष। मनुष्य चाहे जितना पाले, वह और की इच्छा करता है। यही असंतोष दुख का बीज है। गीता कहती है कि संतोषी व्यक्ति ही सुखी होता है। दुख का पांचवां कारण है स्वयं को ईश्वर से अलग मानना। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम पर कोई नहीं है, तब दुख हमें घेर लेता है। गीता का संदेश है कि आत्मा कभी अकेली नहीं, वह सदा परमात्मा से जुड़ी है। दुख का छठा कारण है कर्म का बोझ। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से डरता है, तब उसका मन दुखी हो जाता है। गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान पर छोड़ दो, यही शांति का मार्ग है। दुख का सातवां कारण है मोह से उत्पन्न बंधन। जब हम सोचते हैं कि यह मेरा है, यह हमेशा रहेगा, तब उसके जाने पर पीड़ा होती है। गीता कहती है कि यह संसार नश्वर है, केवल भगवान शाश्वत है। दुख का आठवां कारण है स्वार्थ में फंसना। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, तब भीतर का मन अशांत होता है। गीता कहती है कि जो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, वही सुख पाता है। दुख का नौवां कारण है अन्याय का समर्थन। जब हम चुप रहकर अन्याय को सहते हैं, तो भीतर अपराध बोध जन्म लेता है और यही पीड़ा बनता है। गीता कहती है कि धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दुख का 10वां कारण है ईर्ष्या। जब हम दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होते हैं, तो अपनी शांति खो देते हैं। गीता कहती है कि योगी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। दुख का 11वां कारण है भय। जब हम भविष्य को लेकर डरते हैं, तो वर्तमान भी खो देते हैं। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, फिर भय कैसा। दुख का 12वां कारण है अत्यधिक आसक्ति से उपजा शोक। जब हमारा मन किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत बंध जाता है और वह हमसे दूर हो जाता है, तब हम दुखी होते हैं। गीता कहती है कि आसक्ति को त्यागो, केवल भगवान से प्रेम करो, वही सच्चा सुख देगा। दुख का 13वां कारण है मन की वासनाएं। जब तक वासनाएं मन में जलती रहेंगी, दुख बना रहेगा। गीता कहती है कि योग और ध्यान से वासनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दुख का 14वां कारण है अधर्म। जब हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय छोड़ देते हैं, तो आत्मा हमें चैन नहीं लेने देती। यही आंतरिक ग्लानि दुख का रूप लेती है। गीता कहती है कि धर्म ही जीवन का आधार है। दुख का 15वां कारण है जीवन को केवल शरीर तक सीमित मानना। शरीर बीमार होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। अगर हम इसे ही सब कुछ मानेंगे, तो दुख अवश्य होगा। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र है। दुख का 16वां कारण है अत्यधिक महत्वाकांक्षा। जब हम हर समय और अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो शांति खो देते हैं। गीता कहती है कि महत्वाकांक्षा को धर्म और संयम के साथ रखो, तभी शांति मिलेगी। दुख का 17वां कारण है दूसरों की बातों से प्रभावित होना। जब हम प्रशंसा या आलोचना से अपने मन को बदलते रहते हैं, तो दुख पैदा होता है। गीता कहती है कि संभव रखो, यही योग है। दुख का 18वां कारण है अहंकार। जब हम अपने को सब कुछ मानते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं, तो जीवन में टकराव और पीड़ा आती है। गीता कहती है कि अहंकार त्यागो, तभी शांति मिलेगी। दुख का 19वां कारण है ध्यान का अभाव। जब हम मन को इधर उधर भटकने देते हैं, तो दुख हमें घेर लेता है। गीता कहती है कि ध्यान से मन स्थिर होता है और दुख का नाश होता है। दुख का 20वां कारण है ईश्वर को न जानना। जब तक हम ये नहीं समझते कि भगवान हमारे साथ हैं, तब तक हम अकेले और दुखी रहते हैं।
लेकिन जैसे ही हम भगवान को अपना मान लेते हैं, दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, गीता का अंतिम संदेश यही है कि दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। दुख हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार क्षण भंगुर है और सच्चा सुख केवल भगवान की शरण में है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, आसक्ति को त्याग देता है, सत्य और धर्म का पालन करता है और हर स्थिति में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। गीता हमें यह सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब एक समान है। जब मनुष्य इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। दुख से मुक्ति का यही मार्ग है। आत्मा को पहचानो, भगवान को याद करो और निष्काम कर्म करो। यही गीता का शाश्वत सार है।